सर, मेरा नाम आरती जोशी है और मैं नोएडा से आई हूँ। आज कांगड़ा आर्ट म्यूजियम पहुंचे हैं। यहाँ की कृतियों को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ, स्पेशली वो जो तिब्बत की उनकी कारीगरी है, वो कैसे वेजिटेबल डाइज, गोल्ड, रियल, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और कांगड़ा की पुरानी पेंटिंग्स भी जो इनकी ट्रेडिशनल है, वो भी बहुत अच्छी लगी। पहली मर्तबा धर्मशाला आए हैं, जी जी, हमारा फर्स्ट टाइम है। तो म्यूजियम के बारे में पहले भी सुना था या यहाँ मतलब पहुँच के पता चला? नहीं, गूगल में देखा था, सर्च किया था आने से पहले, प्लेसेस टू विजिट में ये था और फिर आके तो आना ही था। ज़्यादातर मैम ऐसे सीनिक लोकेशंस में लोगों को एक्साइटमेंट होती है। आपने अपनी फैमिली के साथ विजिट किया है, कैसा एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे धर्मशाला का? धर्मशाला बहुत अच्छी जगह लगी हमें, क्योंकि यहाँ की रोड्स वगैरह भी बहुत अच्छी लगी और हमें कोई मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ यहाँ आने के बाद। सब कुछ मुझे अच्छा लगा और मैं बच्चों को स्पेशली, यहाँ मेरे बच्चों को म्यूज़ियम वगैरह आना पसंद है, ये ऐसी जगह, क्योंकि फिर ये लोग पढ़ेंगे तो पहले थोड़ा देख लें, प्रैक्टिकल हो जाता है। यहाँ पे कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो काफ़ी मतलब टाइम पुरानी हैं और कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इनक्रिप्टेड भी हैं। Exactly. तो आप बच्चों को उन पेंटिंग्स के बारे में क्या नॉलेज बता रहे हैं, उनका क्या रिलेवेंस आपको लगता है उनकी लाइफ पर होगा? हाँ, इसीलिए यही पॉइंट मेरा भी था कि ये पढ़ेंगे उससे पहले ये एक बार देख लेंगे तो उनको थोड़ा ईजी हो जाएगा वो चीज़ें ग्रैब करना। जब वो उनके टेक्स्ट बुक में आएगी, करिकुलम में आएगा, तो उनको अच्छा लगेगा, मतलब वो बता सकेंगे अपनी मैम को भी कि मैम ये हम देख कर आए हैं, इसीलिए। धर्मशाला पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ विजिट किया है? अभी तो सर हम कल ही पहुँचे थे और आज सुबह से हम हो आए हैं टी गार्डन, ये कांगड़ा म्यूज़ियम और वॉर मेमोरियल और एक और जगह गए थे, स्टेडियम। वो तो पहली प्रायोरिटी थी। जो 2024 में जो हमारे टूरिस्ट आए हैं वो थे 29,919। इसमें से इंडियन और फॉरेनर्स और ये बच्चे भी थे, लेकिन कुछ जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको हम विदाउट टिकट भी जाने देते हैं। जैसे स्कूल्स वगैरह आते हैं उनको हम फ्री में जाने देते हैं कई बार ना। तो जो इंडियंस थे वो थे 1,39,383 और फॉरेनर्स थे 5,798 और बच्चे जो आए हैं 363 हैं। तो टोटल जो हमारा आया था लास्ट ईयर का वो था 29,919 और जो इस बार के हैं जनवरी से लेके अब तक के 5,105 आए हैं टूरिस्ट। मैम बात की जाए तो जो विदेशी पर्यटक हैं उनका भी रुख कई बार देखा जाता है कि कांगड़ा आर्ट म्यूजियम की तरफ होता है और कई चीज़ें उन्हें आकर्षित भी करती हैं, चाहे वो यहाँ की पेंटिंग्स हो या दूसरी चीज़ें हो, आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड चीज़ें हो। तो कैसे प्रयास हैं जो आर्ट म्यूजियम द्वारा किए जा रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ वास्तविक में रखी गई हैं? जो म्यूजियम में है वो तो हमारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, एग्जीबिशंस वगैरह वो काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन मेनली जो उनका फोकस होता है कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग पे, तो भी हम परचेज भी करते हैं वो। और जैसे एग्जीबिशंस वगैरह हो तो उनको मतलब मैसेज हम कन्वे कर देते हैं, तो वो लोग जब आएंगे तो वो देखते हैं एग्जीबिशन को। हम कांगड़ा पेंटिंग्स एक तरीके से हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करती हैं, कितना इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल इसको मानते हैं टूरिस्टों के लिए इस बारे में जानने को? ये है तो मिनिएचर पेंटिंग का तो है ये क्रेज, और इवन हमारे यहाँ पे भी 2 आर्टिस्ट हमने बिठाए, इसी करके बिठाए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि 2 आर्टिस्ट धनीराम जी और मुकेश जी यहीं पे रहते हैं म्यूजियम में, तो वो कई बार पेंटिंग सिखाते भी हैं बच्चों को। इवन कुछ एक लेडीज जो है वो आ रही हैं, सीख रही हैं। क्रेज तो है मिनिएचर पेंटिंग के लिए और हमारा भी यही प्रयास है कि यहाँ पे एग्जीबिशंस और वर्कशॉप्स चलती रहें इसके लिए ना। मेरा नाम उमेश जोशी है और मैं नोएडा से आया हूँ। आज कांगड़ा म्यूजियम पहुँचे हैं, धर्मशाला का ऐतिहासिक म्यूजियम है, किस तरह देखते हैं इसको लेके, क्या कहें? देखिए, म्यूजियम जो है रिलेटेड इस टेक्स यू योर रूट्स, कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया था। म्यूजियम में वो सब चीज़ें लगी रहती हैं, पहले से एसोसिएटेड रहती हैं, जो काफ़ी सदियों पुरानी चली आती थी। कैसे हम इवॉल्व हुए या वो जगह, वो पर्टिकुलर लोकेशन कैसे इवॉल्व हुई है। Like I have seen it, some traditional painting shares which is made by vegetables and तो किस तरीके से लोग, आज की जनरेशन तो पता ही नहीं होगा कि वो कलर पे उस टाइम पे कैसे बनते थे। पहले क्या होता था कि लोग, अब तो हम आज की डेट में बच्चों को चाहिए तो यार कैरेंस के कलर दे देते हैं, हम उसके कलर देते हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले, कि उस टाइम पे अगर किसी को कलर करना था, किसी जगह को, लोकेशन को कलर करना था, तो वो कलर का एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता था, उस कलर को कैसे बनाया जाता था, तो वो सब चीज़ों को रिलेटेड है। और इस वेरी गुड कि आप किसी म्यूज़ियम या ऐसी जगह विज़िट करते हो तो आपको ये पता लगता है कि उसकी रूट्स, उसकी जगह की कितनी गहराई है।
मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप जाओगे जो हिस्टोरिकल भी है, यू विल नॉट फाइंड आउट एनी म्यूजियम और समथिंग। तो आप उस जगह की जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता ही नहीं लग पाएगा। सर, धर्मशाला में एक सीनिक व्यू भी है, पहाड़ हैं आसपास, और एक जो टेम्परेचर बना रहता है वो भी खुशनुमा बना रहता है। जाते जाते ऐसी क्या यादें हैं जो आप यहाँ से ले जाएंगे? देखिए, धर्मशाला जो एक जगह है, मतलब मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ थोड़ा हिल्स वगैरह में आसपास में, तो एक तो सबसे पहले मुझे धर्मशाला का अच्छा लगा कि ना इसकी जो रोड कनेक्टिविटी है फ्रॉम चंडीगढ़ नियर बाय इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अदर हिल पैलेसेस। अगर आप देखेंगे जहाँ पे ड्राइविंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो एक तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो इसका जो हम धर्मशाला में है तो एक जो टेम्परेचर है दैट्स नियर अबाउट 25-26-7, बट लेकिन यू विल कैन इन्जॉय, आपको हिल्स दिखेंगे जो कि स्नो से ढके हुए हैं, माउंटेन कवर्ड विद स्नो, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है व्यू। और मौसम तो आप समझ ही सकते हैं कि दिन का खुशनुमा है, शाम को हल्की सी गुलाबी ठंडक है, तो वो तो दिल को भाने वाला मौसम है। हम जैसे लोग जो दिल्ली एनसीआर से आते हैं और वेदर बड़ा क्लीन है, एयर फ्रेशनेस है, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए बड़ा अच्छी रीजनवेट होने वाली जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगा और यूनिक भी है। जिसे हमें जैसे स्कूल में दिखाते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट्स में होती हैं सारी ओल्ड हिस्ट्री की, तो यहाँ आके जो हमने कलर में देखी, हमें इसके बारे में और पता चला कौन सी सेंचुरी में भी पाई गई हैं। और अंदर जैसे ज्वेल्स भी थी, हमने ज्वेल्स भी देखी, डिफरेंट टाइप की चीज़ें। और जो आर्ट्स यहाँ पर हैं वो कभी किसी मौसम तो कभी किसी नाट्य को दिखाती हैं। सो आई लव्ड इट। एंड मेरी सिस्टर, जब हम दोनों ने ये दोनों आर्ट्स देखी तो हमें लगा कि ये कितने सालों में बनी होगी, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तिब्बतन कल्चर के बारे में भी जानना है, और इंक्लूडिंग आवर इंडियन कल्चर। आपकी क्या एज है? आई एम 11। आप किस क्लास में हो अभी? 5th। और आपकी बहन? शी इज़ इन 2nd। और उसकी एज? 7। आप लोग जब वापस जाओगे बैक टू स्कूल, तो आप अपने स्कूल फ्रेंड्स को यहाँ की क्या मेमोरी शेयर करोगे? जैसे हम ये भी बताएंगे कैसा वेदर था, क्या वो स्नो नहीं थी, बट जो माउंटेन हमने देखी कवर्ड विद स्नो, ऐसा लग रहा था कि वो बादलों को खाना चाह रहे हैं। एंड बादल कॉटन कैंडी जैसे लग रहे हैं। हम अपने फ्रेंड्स को ये भी बताएंगे कि कैसे कलर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। हमें इतना तो अभी पता चला था कि ये सारे फूलों से निकलते हैं या हमारे घर के मसालों से। सो हमें ये सब पता चलता है म्यूजियम्स में आके। एंड मुझे और मेरी सिस्टर को म्यूजियम जाना बहुत पसंद है।